स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टॉपिक रहेगा बिहारी के दोहे। पीछे वाली क्लास में भी बिहारी के दोहे हमने किए थे। आज नेक्स्ट दोहा है, समय समय सुंदर सभई, रूपो को रूपो न कोई, मन की रुचि जेती जिही, तित तेती रुचि हुई। स्टूडेंट्स, इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि बताते हैं कि संसार में न तो कोई वस्तु सुंदर है और न ही कोई असुंदर अर्थात कुरूप है। वो देखने वाले की रुचि पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी चीज़ सुंदर लगती है और कौन सी असुंदर लगती है। इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि समय समय सुंदर सबई, समय समय मीन समय समय पर, सुंदर सबई, सबई मीन सब। तो ऐसे में बिहारी कवि कहते हैं कि इस संसार में अपने आप में सब सुंदर हैं, सुंदर सबई, सभी सुंदर होते हैं समय समय, वो समय समय की बात होती है। रूप कुरूपु न कोई, यानी कि न तो कोई सुंदर है और कुरूपु न कोई, और न ही कोई असुंदर है अर्थात कुरूप है। मन की रुचि जेती जी ही, यानी कि जिसके प्रति जैसी उसके मन की रुचि होती है, तित तेती रुचि हुई, उसके प्रति वैसा ही प्रेम या अरुचि के भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दोहे के माध्यम से कहने का अभिप्राय है कि सुंदरता या असुंदरता मन की स्थिति पर ही निर्भर करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, बसई बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलऊ भलऊ कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपू दानु। स्टूडेंट्स, इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि संसार में जो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी अपेक्षा आज के संसार में जो दुर्जन अर्थात जो बुरा व्यक्ति होता है, उसको अधिक सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे में बिहारी कवि कहते हैं, बसई बुराई जासु तन, यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई बसी होती है अर्थात जो असज्जन होता है, ताही को सम्मानु, ताही उसी का क्या है, इस समाज में सम्मान होता है, भलऊ भलऊ काहि छाड़िए, यानी कि जो सज्जन होता है अर्थात अच्छा व्यक्ति होता है, उसको तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जपू दानु। ऐसे में बिहारी कवि कहते हैं कि जब बुरे या अनिष्ट ग्रहों का प्रकोप बढ़ने लग जाता है, तब मनुष्य इसकी शांति के लिए अनेक प्रकार की पूजा, जप, दान आदि करने लग जाता है। अर्थात वो अपने ग्रहों को शांत करने के लिए सभी विधि अपनाने का प्रयास करता है। और जो शांत अर्थात सज्जन जो व्यक्ति होता है, उसे क्या है, कहकर भला अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो ग्रह शांत होते हैं, उन्हें भी क्या है, बिना किसी पूजा के, बिना किसी विधि के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि ये ग्रह तो शांत है। इसलिए इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि ने बताने का प्रयास किया है कि संसार की जो नीति है वो बहुत ही क्या है, आज के समाज को देखते हुए अनीतिकारी लगती है। उस पर व्यंग्योक्ति इस दोहे के माध्यम से कवि के द्वारा की गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपू पर्यो प्रभात। इस दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान कवि के द्वारा किया गया है। और ऐसे में एक जो नायिका की सखी है, वो नायिका से कह रही है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान करते हुए बताते हुए कहती है कि हे सखी, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, अर्थात श्री कृष्ण श्याम सलोने गात, श्याम मीन श्री कृष्ण, सलोने मीन सांवले, गात मीन शरीर पर, पीतू पीले, पटु वस्त्र, सोहत मीन सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे में एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण जी अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपू पर्यो प्रभात, मनो मीन मानो, शैल मीन चट्टान अर्थात पर्वत, आतपो मीन सूर्य,
पर्यो प्रभात, प्रभात मीन प्रातःकालीन। तो ऐसे में सखी दूसरी सखी को, नायिका को बताती हुई कहती है कि हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर आतपू पर्यो प्रभात, अर्थात सूर्य की प्रातःकालीन जो किरणें हैं वो खिल रही हों। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण सांवले रंग में पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। स्टूडेंट्स, इस दोहे के माध्यम से कवि बताते हैं कि इसमें जो नायिका है उसकी सखी नायिका को अपने अभिमान को छोड़कर, सौंदर्य के रूपी अभिमान को छोड़कर नायक से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए उसे बातचीत करती हुई, उसे समझाती हुई कहती है कि सुनी राधिके सुजान, सुजान मीन चतुर, कि हे चतुर राधिका, सुनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो पर बारव उर्वशी, उर्वशी एक नायिका का नाम है जो राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा थी, उसका नाम उर्वशी है। तो ऐसे में सखी अपनी नायिका को, अपनी सहेली को समझाती हुई कहती है कि सुनी राधिके सुजान, कि हे चतुर राधिका, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तौ पर बारव उर्वशी, यानी कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पर राजा इंद्र के दरबार की जो अप्सरा है अर्थात उर्वशी है, उसको भी न्योछावर किया जा सकता है। अर्थात उर्वशी भी तेरे अप्रीतम सौंदर्य के सामने क्या है, हीन है। तू मोहन के उर्वशी हवई, उर्मिन हृदय, उर्वशी समान, यानी कि इसमें उर्वशी उर्वशी शब्द 3 बार आया है। यहाँ यमक अलंकार का कवि के द्वारा अच्छा प्रयोग किया गया है और तीनों बार अलग अलग जो शब्द उर्वशी है उसका अर्थ अलग अलग है। ऐसे में तू मोहन के उर्वशी, मोहन श्री कृष्ण, उर्वशी समान, तो हे राधिका, श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारा वही स्थान है जो उर्वशी समान, उर्वशी मीन आभूषण, यानी कि उनके हृदय पर पड़े हुए जो आभूषण का होता है वही स्थान तुम्हारा श्री कृष्ण के हृदय में है। तो ऐसे में नायिका की सखी उसे समझाती हुई कहती है कि हे सखी, हे राधिका, तू अपने मान को छोड़कर श्री कृष्ण के सच्चे भक्ति की ओर प्रेरित हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है, जूती जोन्हे में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। अली मीन सखी और अली मीन स्टूडेंट्स भौरा भी होता है। तो ऐसे में इस दोहे के माध्यम से जो नायिका है उसके रूप सौंदर्य का बखान किया गया है, क्योंकि नायिका का जो वर्ण है, रंग है, वो बहुत ही गोरा है और उसके गोरे रंग का वर्णन किया गया है। तो ऐसे में कवि कहता है, ज्योति जोन्हे में मिली गई। जोन्हे क्या होता है, ज्योत्सना, यानी कि चांदनी, ज्योति मीन युवती, में मिली गई, नेक न होती लखाई, नेक मीन जरा भी, सोंधे के डोरे लगी, सोंधे मीन सुगंध, अली चली संग जाई, अली मीन सखी। तो ऐसे में कवि कहता है कि ज्योति जोन्हे में मिली गई, यानी कि तरुणी नायिका जब चांदनी रात में बाहर जाती है तो वह, उसका जो रंग है वह अत्यंत गोरा है और गोरे रंग के कारण चांदनी में इस प्रकार जोन्हे में मिली गई, अर्थात चंद्रमा की चांदनी में इस प्रकार मिल गई, नेक न होती लखाई, जरा सी भी दिखाई नहीं देती। सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जब अली मीन सखी, नायिका की सखी उसके साथ चल रही थी, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई, तो उसे भी नायिका अत्यंत गोरे वर्ण के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। वह ठीक इसी प्रकार अपनी
सहेली के साथ, नायिका के साथ जा रही थी, जिस प्रकार कमल की सुगंध के साथ भंवरे चलते हैं, ठीक इसी प्रकार नायिका की सखी भी उसके गोरे वर्ण के कारण, उसकी अधिकता के कारण उसको नायिका दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसके साथ साथ चल रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ नायिका के गोरे वर्ण की अधिकता का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो दोहा है, नेक्स्ट दोहा है, हो रिझी लखी रिझ्यो छबही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दूती मिलत मालती माल। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि कहते हैं, यानी कि जो सखी की, नायिका की जो सखी है वो बताती है और वो कहती है, तो ऐसे में हो रिझी लखी रिझो छबही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दूती मिलत मालती माल। इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन सखी अपने नायक को बताती हुई कहती है कि हे छबीले नायक, मैं तो हो रिझी मीन मुग्ध होना, उस पर मोहित होना। ऐसे में नायिका कहती है कि हो रिझी, मैं तो उसे देखकर मोहित हो गई हूँ। छबीले लाल, लखी रिझ्यो, और जब तुम उसे देखोगे तो तुम भी उस पर मुग्ध हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। सोन जूही सी होती दूती मिलत मालती माल। तो ऐसे में सखी नायक को कहती है कि जो नायिका है उसका जो रंग है वह अत्यंत गोरा है, और गोरे वर्ण के कारण क्या है, वो ऐसा अनोखा प्रतीत होता है, दूती मिलत मालती माल, यानी कि वह मालती के फूलों से बनी हुई जब माला धारण करती है तो सोन जूही सी होती, तो उसके शरीर पर वो मालती के फूलों से बनी हुई माला की चमक भी पीली चमेली के समान दिखाई देने लग जाती है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने नायिका के उनका जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट दोहा है, जोग जुगती सिखे सभई मनु महामुनि मैन, चाहत पिय ऐद वितता काननु सेवत नैन। स्टूडेंट्स, इस दोहे के माध्यम से नायिका के नेत्रों का जो सौंदर्य है उसका बखान यहाँ सहेली, उसकी नायिका की जो सहेली है उसके द्वारा किया गया है। तो ऐसे में कवि कहता है कि जोग जुगती सिखे सभई मनऊ महामुनि मैन, नायिका के नेत्रों को देखकर सबई मनऊ, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, महामुनि मैन यानी कि कामदेव, मैन मीन कामदेव, महामुनि मैन, महामुनि कामदेव ने जोग जुगती सिखे सभई, यानी कि योग की सभी विधियां नायिका को सिखा दी हैं। चाहत पिय ऐद्वितता काननू सेवत नैन, और इसलिए चाहत पिय ऐद्वितता, ऐद्वितता का मतलब क्या होता है, एक हो जाना, ऐद्वितता एक हो जाना, और इसलिए प्रिय के एक हो जाने के कारण नायिका के काननू सेवत नैन, नैन काननचारी हो गए हैं, अर्थात कानों तक उनका विस्तार हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स दोहा है, झीनई पट में झुलमली झलकती ओप अपास, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सै पल्लव डार। स्टूडेंट्स, इस दोहे के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य का बखान, उनके लावण्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, झीनई पट में, झीनई मीन क्या होता है, बारीक महीन, और पट मीन वस्त्र। ऐसे में
कवि कहता है, झीने पट में झुलमुली, यानी कि हल्के पतले वस्त्रों में झुलमुली झिलमिलाती हुई झलकती ओप उपास, नायिका की अपार शोभा झलकती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो सुरतरु। सुरतरु में क्या होता है? कल्प वृक्ष की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार, मानो सागर में कल्प वृक्ष की सै पल्लव डार, डार मीन शाखा, सै पल्लव पत्तों सहित, लसती मीन सुशोभित होना, मानो सागर में कल्प वृक्ष की शाखा पत्तों सहित चमचमा रही हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दोहा है,